नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे मानसून सत्र के चौथे दिन दोनों सदनों में क्या कुछ रहा खास, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। विपक्ष के गतिरोध के कारण संसद में लगातार चौथे दिन कार्यवाही में व्यवधान। दोनों सदनों में नहीं हो पाई अहम विधेयकों पर चर्चा। प्रश्नकाल और शून्यकाल भी रहा बाधित। राज्यसभा में 6 सदस्यों को कार्यकाल पूरा होने पर दी गई विदाई। सदस्यता से निवृत्त सांसदों ने सहयोग के लिए जताया सभी का आभार। उपसभापति, नेता सदन समेत विभिन्न नेताओं ने दी शुभकामनाएं। सरकार का विपक्ष पर आदिवासियों के मुद्दों पर चर्चा में बाधा डालने का आरोप। लोकसभा में गोवा में अनुसूचित जनजाति से संबंधित विधेयक पर होनी थी चर्चा। कानून मंत्री ने विपक्ष के व्यवहार पर जताई निराशा। सदन दिन भर में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्रवाई से जुड़ी खबरों की। आज राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत सदन की सदस्यता की शपथ के साथ हुई। प्रख्यात वकील उज्ज्वल देवराव निकम ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही शुरू करते ही उन्हें उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। उन्होंने मराठी भाषा में शपथ ली। उन्हें राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किया गया है। मी उज्ज्वल देवराव निकम राज्यसभेचा सदस्य म्हणून नामनिर्देशित झालो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगील। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे काही कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन। इसके बाद सदन में मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे गए। इसमें संस्कृति मंत्रालय, संचार मंत्रालय और श्रम रोजगार मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे। इसके अलावा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, विभाग संबंधी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और मंत्रियों के वक्तव्य भी सदन के पटल पर रखे गए। इसके बाद सदन में सदस्यता से निवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी गई। उसके बाद उपसभापति ने हरिवंश ने प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से गतिरोध शुरू कर दिया गया। शोर शराबा बढ़ता देख कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। क्वेश्चन और है अभी आप प्लीज क्वेश्चन और अलाउ दिस क्वेश्चन और दिस इज members hour, please. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. विपक्षी दलों ने राज्यसभा में लगातार तीसरे दिन भी अवरोध किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन भुवनेश्वर कालिता ने समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पर आगे की चर्चा शुरू कराई। विपक्ष के शोरगुल के बीच सांसद एम थंबी दुरई और अयोध्या रामारेड्डी आला ने विधेयक पर अपने विचार रखे। गतिरोध जारी करने पर कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 25th July 2025. राज्यसभा में आज 6 सदस्यों को उनका कार्यकाल पूरा होने पर भावभीनी विदाई दी गई। उपसभापति हरिवंश ने सदन को बताया कि डीएमके के एम मोहम्मद अब्दुल्ला, एआईएडीएमके के एम चंद्रशेखरन, डीएमके के एम शरुमुगम, एमडीएमके के वाइको, डीएमके के केपी विल्सन और पीएमके के अंबुमणि रामदास का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उपसभापति ने सदस्यों के योगदान की चर्चा करते हुए उनको शुभकामनाएं दी।
सदस्यता से निवृत्त हो रहे सदस्यों ने भी सहयोग और स्नेह के लिए सभी का आभार जताया। ये सभी उच्च सदन में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। Honorable members, 6 of our colleagues, Sri M. Muhammad Abdullah, Sri N. Chandrasekharan, Dr. Ambu Madi Ramdas, Sri M. Shanmugam, Sri Vaiko, Sri P. Wilson, representing the state of Tamil Nadu, are retiring today, the 24th of July 2025, on completion of their term of office. Sri P. Wilson has been declared re-elected, and his second term will commence tomorrow. Each one of these members has contributed meaningfully to the deliberations of the House, bringing with them diverse experiences, perspectives, and a deep sense of commitment to public service and democratic values. Sri M. Muhammad Abdullah was elected in a by-election with effect from 6 September 2021. During his tenure, the honorable member has made focused interventions on issues relating to youth, welfare, and education, reflecting his engagement with the concerns of the younger generation and socio-economic development of the state. Sri N. Chandrasekharan enriched the House with his keen insights into rural and agrarian issues. His calm and sincere participation in debates added substance to our discussion, particularly on matters impacting the family community. Dr. Ambu Madi Ramdas, a former union minister and a public health advocate, will be completing his second term in this August House today. His earlier term was from 2004 to 2010. The honorable member brought to the House his expertise in healthcare and environmental issues. His articulate interventions often emphasize the need for long-term planning in the domains of health infrastructure and sustainable development. Sri M. Shanmugam, a veteran trade union leader, strongly voiced the rights and welfare of workers. His interventions consistently highlighted the challenges faced by the labor sector, making the House more aware of grassroots realities. Sri Vaiko, a seasoned parliamentarian, renowned for his fiery oratory and passionate advocacy, made significant contributions to the parliamentary debates on federalism, linguistic rights, and social justice. His unwavering commitment to democratic values and regional aspirants earned him respect across party lines. He served 3 consecutive terms in the Rajya Sabha from 1978 to 1996 and was elected for his 4th term from 2019 to 2025. I am confident that a leader who has devoted his entire life to the service of his people will not remain idle, but will continue to work tirelessly for their upliftment. Sri P. Wilson, a distinguished lawyer and articulate speaker, brought legal acumen and constitutional clarity to our discussions. His contributions in matters related to judicial reforms, governance, and civil liberties have been insightful and thought-provoking. And I'm glad we will continue to benefit from his contributions as he has also been re-elected to the August House. As these members demit office, we acknowledge with deep appreciation their valuable contributions to parliamentary discourse. Their presence and participation have enriched the democratic functioning of this House. On behalf of the entire House and on my own behalf, I place on record our heartfelt gratitude to the retiring members for their service to the nation and this august institution. We wish them good health, happiness, and continued success in their future endeavors. We hope they will continue to serve the people in various capacities and inspire future generations to uphold the ideals of our democratic polity. I have worked alongside dedicated and brilliant minds, learning from their wisdom and experience. I recall significant moments
including the passing of many bills and working on constitutional issues. These experiences have shaped me and made me a better representative. I thank the chairman, parliamentary staff, and everyone who supported me throughout my tenure. I would like to thank my colleagues for extending their cooperation to discharge the onerous responsibility of raising people burning issues to protect the rights of the oppressed and suppressed, social justice and workers' demands. I would also like to thank the Honorable Deputy Chairman, Mr. Arivans, and all the members of the panel of Vice Chairman. I also thank to the Secretary General and his whole team for extending help and cooperation. I thank every one of them, especially, sir, I thank even the from the Treasury benches and from the opposition, all my good friends who used to encourage me whenever I speak something or when I bring any bill into this house. They supported me, they appreciated me, and they stood with me, sir. And I am thankful and grateful to our leader. Honorable Deputy Chairman, sir, I thank you very much for giving me this opportunity. And I also thank all the leaders of political parties here for enabling me to express my farewell to this august house and all the colleagues of mine here. इसके बाद राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और विभिन्न दलों के नेताओं ने अपनी पार्टी की ओर से कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्यों के योगदान की चर्चा की और उनके सफल और सक्रिय जीवन की कामना की। आज जिनके विदाई भाषण भी हुए हैं उनको मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम जानते हैं कि ये हाउस कंटिन्यूटी में चलता है, इसलिए समय समय पर नए सदस्य आते हैं और समय अवधि पूरी होने पर उनका काल पूरा होता है तो वो जाते भी हैं। प्रजातंत्र में चर्चा होना, वाद विवाद होना यह स्वाभाविक है और हम यह भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी यह है कि वी अग्री टू डिसएग्री। हम डिसएग्री करते हैं, इसको हम अग्री करते हैं और इसलिए नीतियों में, पॉलिसीज़ के साथ चर्चाओं में जिस तरीके से हमारे 6 साथियों ने पार्टिसिपेट किया है उससे हाउस बहुत एनरिच हुआ है। उनकी कंट्रीब्यूशन सदा ये हाउस याद रखेगा और निश्चित रूप से उन्होंने जो समसामयिक विषयों पर चर्चा की है, लेबर इश्यूज़ पर चर्चा की है, लीगल इश्यूज़ पर उन्होंने बहुत चर्चा की है, सामाजिक विषय उन्होंने उठाए हैं, उससे हाउस बहुत ही एनरिच हुआ है और उनके कंट्रीब्यूशन से डिबेट को एक स्तर मिला है। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। कालावधि पूरी होने से कोई काम करने की अवधि पूरी नहीं हो जाती। काम करने का मौका अनेक प्लेटफॉर्म्स पर हम सबको मिलता है। शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो और वो समाज की अच्छे तरीके से सेवा करते रहें। We have developed here in this house by way of our performance outside the hall, in the central hall there, and in the canteen here, all are unforgettable. These members leave this house not only with memories to cherish, but also the respect we all showed to them. It is an honor to them. We bid farewell, sir, that we wish a great future to them and good health. I am also grateful for you. Give us the opportunity to felicitate my friends, my brothers who have come over from Tamil Nadu. Once again they will come back. That is the policy. So that I hope them that once again come back and contribute what they have done. All whatever till now they contributed, never we can forget. मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से इन सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सराहना करता हूं इस बात की कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जनता की आवाज़, दर्द, दुख, सारी पीड़ा व्यक्त की है और मजबूती से उठाया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। I just want to
be reminded at this time of the words of Robert Frost. The woods are lovely, dark and bleak, but promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. They have miles to go, miles to contribute, miles to achieve, and for all of us to be more proud of them going forward. I thank you, sir. अपने पार्टी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी के तरफ से जितने हमारे साथी आज 6 में 5 रिटायर कर रहे हैं, एक विल्सन जी वापस आए हैं, मैं शुभकामना देता हूं। On my behalf of my party, I would like to say farewell, but at the same time, as many have said, in public life you don't retire. In public life, once you've embarked on this journey, you carry on for life. And I'm sure in many other capacities, all our colleagues who have retired will be certainly contributing meaningfully, not only for the welfare of Tamil Nadu, but for our great nation. I once again, on my behalf and my party, wish them all the best in their future endeavors. जनता के बीच जनता से जुड़े रहना, ये ऐसे लोग हैं जनता के बीच ही रहेंगे, इसलिए इनका रिटायरमेंट का कोई सवाल नहीं है। मैं तो ये कामना करता हूं कि इनका नेतृत्व इनको फिर इस जिम्मेदारी के लिए भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। The retirement will be actually detrimental to the interest of our movement, but I hope this becoming a parliament member is just one part of public life, sir. So we are all fortunate to become parliament members, but it should not be the ultimate aim. It's just one part of social life, so it comes and goes. सड़न दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्रवाई की। मानसून सत्र में लगातार चौथे दिन लोकसभा में कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची पुनर्परीक्षण मामले, ऑपरेशन सिंदूर और अन्य मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर जमकर अवरोध किया, जिसके कारण कार्रवाई बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के अवरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू किया। प्रश्न संख्या 61 कोडा विश्वेश्वर रेड्डी क्वेश्चन नंबर 61 सर। गतिरोध के बीच केवल एक प्रश्न का मौखिक उत्तर दिया जा सका। सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने हैदराबाद में सीएनजी स्टेशनों की कमी से संबंधित प्रश्न पूछा, जिसका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर दिया। Sir, through you, sir, I'd like to ask the minister whether the entire country is covered by the CNG network, and what is the government doing to promote CNG in the country, sir? My first supplementary. Sir, the body of the answer, in fact, contains the major part of the reply which is sought in the supplementary, sir. Sir, the government is committed to both PNG, CNG, and all forms of energy transition, sir. After the latest round of bidding, almost the entire country, if I'm not mistaken, sir, about 96% of the land area is covered by the bid, sir. In fact, the coverage, sir, in terms of PNG connections in 2014, sir, was 25 lakhs. Today, those connections have increased from 25 lakhs to 1.5 crores. Insofar as CGD stations are concerned, sir, these have also increased in number. Insofar as the geographical areas are concerned, sir, almost the entire country is now covered by this clean energy. It is our effort now to go beyond the land area of the country to also move in the direction of the island territories, sir, and all efforts are being made, not only here, but even in cylinder gas, which is a product of a refinery, sir. In 2014,
We had 14 crore connections. Today we have 33 crore, 40 lakh connections. PNG, which is piped gas, compressed natural gas. There also, sir, the number of connections, the number of stations. This question, sir, is actually on the number of connections in the city of Hyderabad, where the Allotee has actually got 83 stations and they're catering to 55,000 customers. And in fact, they are putting in more capex. There is going to be an expansion there. So, sir, on all fronts, piped natural gas, CNG, CGD, and even CBG, sir, biogas. There also, sir, the country is making very remarkable progress, sir. सदन में गतिरोध जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर, सेकंड सप्लीमेंट्री पहले भी कहा है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका समय होता है, जिसमें आप जनता की अपेक्षाएं, उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है। कई मंत्रालय विभागों के अंदर आपके हुए उठायों से मंत्रालय विभाग में जवाब देते होती है। और मुझे कई मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से उनका आता है और आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यगणों, आप इतनी पुरानी राजनीतिक दल के संसद सदस्य हो, मान्य हो, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस सदन के अंदर मर्यादा और गरिमा के रहा है। लेकिन आप जिस राजनीतिक दल के सदस्य हो, वो राजनीतिक दल के लोग देखेंगे आप किस तरीके से सदन में व्यवहार करते हैं। तख्तियां लेकर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, मेजे ठोकते हैं। ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को बनाए रखो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हमारी पारदर्शिता, जवाबदेही दुनिया जानती है। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में उसका क्या संदेश जाएगा। माननीय वेणुगोपाल जी, आप इनको ये सिखाते हो क्या? नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। लेकिन जो नई पीढ़ी जिस तरीके के संस्कार कर रही है, वो सारा देश देख रहा है। किस तरीके से जनता के करोड़ों रुपए खर्च संसद में होते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप सब मानिए, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को उठाने के लिए, तख्तियां लेकर मेजे खोदने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पुनः आपसे आग्रह किया है, आप अपने अपने आसन पर जाएं। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बार के स्थगन के बाद दोबारा जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी दलों के सदस्य अपनी मांगों के समर्थन में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने शोर शराबे के बीच ही जरूरी कागजात पटल पर रखवाए। माननीय सदस्यों, सती समिति के प्रतिवेदन आइटम नंबर 2 श्री निशिकांत दुबे जी। प्रिय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सामने अंकित आईटी कमेटी के प्रतिवेदन जो हिंदी और अंग्रेजी में है, उसको सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 3 श्री जनार्दन मिश्रा जी।
जी सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 13वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। इस बीच विधि और न्याय मंत्री ने सदस्यों से आग्रह किया कि आज गोवा में अनुसूचित जनजाति से संबंधित विधेयक पर चर्चा होनी है, इसलिए सदस्य अपनी सीटों पर जाकर उसमें भाग लें। The readjustment of representation of scheduled tribe in assembly constituencies of the state of Goa bill 2024 है ये, तो ये चर्चा में ऑलरेडी है। मैं चाहता हूँ कि ये एसटी के हितों से संबंधित बिल है। गोवा विधानसभा में एसटी को रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए अपोजिशन साथ नहीं दे रहा है, हल्ला कर रहा है। तो इसका मतलब एसटी के हित में भी ये बात नहीं करना चाहते। अनुसूचित जनजाति के हित में इनको बात करनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग है, लगा हुआ, मैं खड़ा हूँ, इनको बात करनी चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। एसटी के हितों का भी ये ध्यान नहीं रख रहे हैं। एसटी के हितों का भी ये ध्यान नहीं रख रहे हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इतना महत्वपूर्ण ये विधेयक है, गोवा विधानसभा में पहली बार एसटी का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए बिल है। सर आप बैठिएगा। मैं अनुरोध। विपक्षी सदस्यों ने पीठासीन की बात नहीं सुनी और शोरगुल बढ़ता देख सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। Kindly go back to your seats. I'm requesting you. This is the largest democracy in the world. My dear friends, this is the largest democracy in the world. You are setting examples. You are the role model for the entire world. This is not the behavior. You can't show the placards. Please pull down the placards. Let the house function. Let the house function. माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को माननीय सदस्य द्वारा कुछ विषयों पर स्थगत प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगत प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। Whatever requests were made earlier, they were considered, and it was already told that they will be discussed at an appropriate time. अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, if you do not cooperate, I have no other option. सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 25 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आज इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।